हेलो, नमस्कार। फैक्टर क्लास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अभी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट कैसे काम करता है, अभी तक हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली देख लिया था। हमने देखा था, नॉर्मली जल्दी से रिव्यू करते हैं इसका। हार्ट के अंदर देखा था हमने चैम्बर। हार्ट के चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमने देखा था, यानी ऊपर वाले कहलाएंगे आलिंद, नीचे वाले कहलाएंगे उसके नीले। और इसके अंदर देखे थे हमने वॉल्व। वॉल्व कितने थे? 4 वॉल्व थे टोटल। ये वाला कहलाएगा अपना ट्राइकस्पिड और ये वाला कहलाएगा बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर एक जो वेसल्स होगी जिसका नाम था पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो वॉल्व था उसका नाम था पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व। और जो हमारी एरोटा, यहाँ पर एरोटा के बीच में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व था उसका नाम था एरोटिक वॉल्व। ठीक है, तो 4 टाइप के यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होंगे। ये जो वॉल्व होंगे उसको बोलेंगे हम अर्ध चंद्राकार कपाट बोलेंगे, सेमी लूनार वॉल्व बोलेंगे। फिर देखा था हमने हार्ट के अंदर कि कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उस स्पेशल टाइप की सेल्स यहाँ पर जो होगी उसका नाम दिया था हमने एवी नोड, सॉरी एसए नोड, एसए नोड। और यहाँ पर जो होगी उसको बोलेंगे हम एवी नोड। और यहाँ पर जो बंडल्स होंगे जिसको बोलते हैं हम बंडल्स ऑफ हिज, और ये आगे जाकर ब्रांच के अंदर खुल जाएगी, दैट इज़ नॉन एज पुर्किंजे फाइबर। इसको बोला था हमने पुर्किंजे फाइबर, इसको बोला था हमने हिज के बंडल। यहाँ तक हमने देख लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। हार्ट की कार्य के, हृदय की कार्य के, हमारा दिल काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये होगी हमारे लंग्स, फेफड़े। अरे भाई थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आती होगी, है ना। ये होंगे लंग्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे फुफ्फुस, फेफड़े बोलेंगे। ये होगी हमारी पूरी बॉडी की सेल, बॉडी की छोटी छोटी कोशिकाएं। इन बॉडी की छोटी छोटी कोशिकाओं के अंदर वहाँ पर बन जाती हैं CO2, यानी टिश्यू के अंदर CO2 की मात्रा होगी ज़्यादा। ये काम किसने किया? ये काम किया था माइटोकॉन्ड्रिया ने। ये हो गया हमारा प्यारा सा छोटा सा बेचारा दिल, बहुत ही कोमल, आसानी से टूटने वाला दिल। दिल हो गया अपना राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो भी अपना प्योर ब्लड होगा वो आएगा आर्टरीज के द्वारा, एक बड़ी सी आर्टरी, बड़ा सा पाइप, जिसको बोलेंगे हम वेना, जिसको बोलेंगे हम एरोटा। क्या बोलेंगे इसको हम? एरोटा। महाधमनी, महाधमनी एरोटा, जिसके अंदर ब्लड बहता है अपना, कौन सा? शुद्ध प्योर ब्लड बहता है। ये हो गया प्योर ब्लड आता है अपना कहाँ से? एरोटा से होता हुआ ये आएगा बॉडी के पार्ट्स तक सप्लाई हो जाएगा। हमारे दिल से जो ब्लड पूरे बॉडी तक सप्लाई करने का काम करेगा वो कौन करेगा? अपना एरोटा, महाधमनी। एरोटा की ऐसी ब्रांच निकलेगी जिसको बोलेंगे हम आर्च ऑफ एरोटा। अब ये आर के अंदर क्या होगा? इसकी 3 ब्रांच ऊपर चली जाएगी और बाकी वाला जो मेन एरोटा होगा वो नीचे चली जाएगी और हमारे पूरे बॉडी तक सप्लाई कर देगी ये ब्लड का। यहाँ से क्या हो गया? जो ब्लड लेके आई वो कौन लेके आई थी? हमारी RBC। ये आपको पता होगा RBC के बारे में। यहाँ से पूरी सेल ने यूज कर दी ऑक्सीजन और उसने क्या बना दी थी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये एक बड़ी सी पाइप के द्वारा कलेक्ट कर दी गई और ये जाके ओपन हो जाएगी किसके अंदर? ये ओपन हो जाएगी राइट एट्रियम के अंदर। और पूरे बॉडी का जो भी इम्प्योर ब्लड होगा, अशुद्ध जो रक्त होगा, वो कलेक्ट कर दिया जाएगा किसके द्वारा? एक बड़ी सी पाइप। इतना समझो कि अपना पानी आ रहा है, ये हो गया कालाना। कालाना से पानी आ रहा है अपने रातानाडा के अंदर, जोधपुर के सभी भाग के अंदर पानी आ रहा है। तो उसमें से एक पाइप है अपना कौन सा? प्योरिफिकेशन, यानी जिसके अंदर ताज़ा पानी आ रहा है, एकदम शुद्ध पानी। और शुद्ध पानी
जिसका बड़ी वाली जो पाइप होगी उसका नाम है अपना महाधमनी। महाधमनी। और महाधमनी के अंदर छोटी छोटी ब्रांचें निकलेगी, ये इस घर के अंदर, ये इस घर के अंदर, ये उस साइड, ये इस साइड, यानी पूरी जोधपुर के अंदर क्या होगी, सप्लाई होगी। ये सप्लाई करने का जो काम करेंगे वो कौन करेंगे, छोटी छोटी धमनियाँ, महाधमनी, छोटी छोटी धमनी। जो भी अपना अशुद्ध पानी होगा, जो भी इम्प्योर वाटर होगा, वो नालियों के द्वारा खुल जाएगा किसके अंदर, महाशिरा के अंदर। महाशिरा के अंदर, तो ये कहलाएगी अपनी महाशिरा। महाशिरा वेना कावा, महाशिरा यानी वेना कावा, ये होगी अपनी वेना कावा, जो कि पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। कहाँ से आया ये अशुद्ध रक्त, हमारे बॉडी की कोशिकाओं ने यूज कर लिया, हमारे शरीर की कोशिकाओं ने यूज कर ली, O2 को बना दी उसने CO2 सारी की सारी डाल दी किसके अंदर, महाशिरा के अंदर। महाशिरा ने क्या कर दिया, रक्त को संग्रहित करके ये एक बड़ी सी पाइप, बड़ा सा एक नाला बोल सकते इसको, इस नाले के द्वारा ये पूरा अशुद्ध रक्त कहाँ पर आके खुल गया, अपना राइट एट्रियम के अंदर। इसके अंदर जो बहने वाला जो रक्त होगा वो कौन सा होगा, हमारा अशुद्ध रक्त होगा। यहाँ पर क्या हुआ कि अशुद्ध रक्त जैसे ही इसके अंदर पूरी तरह से ये भर गया, उसकी सेल क्या करेगी, वापस वहाँ से कॉन्ट्रैक्शन, जैसे इनके अंदर आएगा संकुचन, संकुचन के कारण ब्लड यहाँ से सारा आ गया कहाँ पर, अपने राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल ने क्या कर दिया, यहाँ से वापस कर दिया इसको संकुचित। जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर होगा, संकुचन होगा, ब्लड चला गया किसके पास में, हमारे लंग्स के पास में। अब लंग्स के पास में जो लेके जाने वाला जो काम करेगी, लंग्स के जो पास में जो लेके जाएगा वो पाइप कहलाएगी, अपनी जो वेसल्स कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी फुफ्फुसीय धमनी, ये कहलाएगी फुफ्फुसीय धमनी। ध्यान देना उसके अंदर ब्लड कैसा है, आज भी जिसके अंदर जो ब्लड है वो कौन सा है, अशुद्ध रक्त, फिर भी इसका नाम क्या हो गया, धमनी। ये हो गया अपना एक्सेप्शन, हो गया अपवाद, हो गया कि ऐसी कौन सी धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, वो कौन सी होगी, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरीज। हमारे लंग्स ने क्या कर दिया, इसका शुद्धिकरण कर दिया, प्योरिफिकेशन कर दिया इसका, और प्योरिफिकेशन के बाद में खून हमारा रेड हो गया और ये खुलेगी आगे जाकर कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और इसका नाम हो गया फुफ्फुसीय शिरा। इसका नाम हो गया पल्मोनरी वेन, नाम हो गया इसका। इसके अंदर ब्लड कौन सा, ध्यान देना, इसके अंदर ब्लड हो गया कौन सा, शुद्ध ऑक्सीकृत ब्लड हो गया इसके अंदर। ये आकर खुलेगी किसके अंदर, फुफ्फुसीय शिरा के अंदर। फुफ्फुसीय शिरा जैसे ही पूरी तरह से ये फिल हो जाएगा, क्या होगा, प्रेशर लगेगा, यहाँ से संकुचन होगा, संकुचन के कारण ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वापस होगा संकुचन, क्या होगा, ब्लड चला जाएगा एरोटा से पूरे शरीर के अंगों तक। ये अपना साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। इसी प्रकार इस एक साइकिल को पूरा कंप्लीट होने में, एक साइकिल को पूरा कंप्लीट होने में टाइम लगता है 0.8 सेकेंड। भाई साहब कितनी फास्ट काम होता होगा, यानी मात्र 0.8 सेकेंड के अंदर कंप्लीट, 1 सेकेंड भी नहीं लगना, तो टोटल 1 मिनट के अंदर कितना साइकिल हो जाएंगे कंप्लीट, तो 1 मिनट के अंदर साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल 72 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। तो हमारी जो हार्ट बीट या फिर जो सर्कुलेशन होगा वो 1 मिनट में कितनी बार होगा, वो होगा 72 बार। इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो टाइम लगा कितना, 0.8 सेकेंड। मजे की बात सुनना कि जो भी हमारा रक्त है वो हृदय से अंगों तक ले जाने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा महाधमनी। सुनना बहुत ही आसान है, महाधमनी। और अशुद्ध रक्त को हृदय के पास ले जाने का काम कौन करेगा, महाशिरा। और हृदय से लंग्स के पास में ले जाने का काम कौन करेगा, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी। और लंग्स से वापस हार्ट तक ले जाने का काम कौन करेगा, फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम लगा अपना 0.8 सेकेंड, और 1 मिनट में कितनी बार साइकिल हो गए अपने, 72 बार। अब
हृदय के अंदर जो संकुचन होगा, मैंने बताया कि हृदय के अंदर जब संकुचन होता है, आलिंद के अंदर संकुचन होगा तब नीले के अंदर क्या होगा, शीतलन। जब आलिंदों के अंदर संकुचन होगा तब नीले के अंदर क्या होगा, शीतलन होगा। तो संकुचन को क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आपको बस ऐसे लिखने, इसकी फिजियोलॉजी लिखने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले शुद्ध रक्त जो भी होगा, चलो अशुद्ध रक्त की बात करते हैं। जो भी अपना इम्प्योर जो ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त बॉडी के शरीर के अंगों से संग्रहित कर दिया जाता है। अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा राइट एट्रियम तक पहुंचाया जाता है। राइट एट्रियम जब पूरी तरह से भर जाता है तब ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। वेंट्रिकल से ये आ जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होगा, इनका प्योरीफिकेशन होगा, ऑक्सीजन आ जाएगी अंदर और CO2 चली जाएगी बाहर। वहाँ से शुद्धिकरण के बाद में ये सारा ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर बाय द फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा के द्वारा ये चला गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा, वापस संकुचन के कारण सारा ब्लड कहाँ पर चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर गया, महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों तक। और इस साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगा 0.8 सेकेंड। अब समझना कि इनके अंदर जो भी होगा संकुचन, जो भी इनके अंदर संकुचन होगा उसको बोलेंगे हम सिस्टोल, उसको बोलेंगे हम सिस्टोल। और जो इनके अंदर होगा शीतलन, जो रिलैक्सेशन होगा उसको बोलेंगे हम डायस्टोल। इंपॉर्टेंट बात, सिस्टोल और डायस्टोल। हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो हार्ट जब संकुचन होगा, हार्ट के अंदर जब संकुचन होगा उसको बोलेंगे हम सिस्टोल, और जब हार्ट के अंदर शीतलन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डायस्टोल बोलेंगे। कंप्लीट हो गया हमारा हार्ट की फिजियोलॉजी। अब समझना कि जो भी अपना अशुद्ध रक्त है, समझना प्रकार देख रहे हैं हम परिसंचरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो जो भी हमारा इम्प्योर ब्लड था, उस इम्प्योर ब्लड का हार्ट से कहाँ पर जाना, लंग्स। हार्ट से कहाँ पर गया अपना ये, लंग्स के पास में। जब ये हार्ट से लंग्स के पास में गया, जब ये हार्ट से लंग्स के पास में गया, अरे सर आगे तो बोलो, लंग्स के पास में गया, लंग्स ने क्या कर दिया, इसका शुद्धिकरण कर दिया। शुद्धिकरण के बाद ये चला जाएगा कहाँ पर, वापस हार्ट के अंदर। ये पूरा कहलाएगा अपना फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कहलाएगा कौन सा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और प्योर ब्लड का बॉडी, प्योर ब्लड का हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचना, ये कहलाएगा अपना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। यानी रक्त का वापस हृदय से अंगों तक और अंगों से हृदय तक पहुंचना, दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी दैहिक परिसंचरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्कुलेशन कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक कौन सा होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी परिसंचरण। इसको क्या बोलेंगे हम, दैहिक परिसंचरण, यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण। इसको क्या बोलेंगे हम, दैहिक सिस्टमेटिक परिसंचरण। तो देखते हैं सर्कुलेशन के टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण के प्रकार। परिसंचरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। परिसंचरण कितने प्रकार का होता है अपना, 2 टाइप का। एक कौन सा होगा, अभी देखा हमने कौन सा होगा, पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी कौन सा हो गया, फुफ्फुसीय परिसंचरण। आराम आराम से समझना। सेकेंड वाला कौन सा हो गया अपना, अबे ये तार। और
सेकेंड वाला कौन सा हो गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी इसको बोलेंगे हम दैहिक परिसंचरण। दैहिक परिसंचरण, इसके अंदर क्या होगा? किसे बोलेंगे हम पल्मोनरी फुफ्फुसीय संचरण किसे बोलेंगे? यानी रक्त का हृदय से फेफड़ों में तथा फेफड़ों से हृदय में जाना फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। बहुत बढ़िया। ब्लड जाएगा अपना कहाँ पर? लंग्स में। लंग्स से कहाँ पर गया? वापिस हार्ट में। ये कहलाएगा अपना। और ब्लड कहाँ से गया अपना? हार्ट से। हार्ट से लंग्स और लंग्स से वापस हार्ट में जाना, दैट इज पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी अपना ब्लड है, ब्लड यानी रक्त का हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचना दैहिक परिसंचरण कहलाता है। दैहिक परिसंचरण कहलाता है। ओके। ब्लड का हमारे हार्ट से और बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचना, दैट इज पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का, सिस्टमेटिक एंड कौन सा हो गया? पल्मोनरी। एक सर्कुलेशन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है कितना? 0.8। तो 1 मिनट में कितना होगा? 72 बार। एक बात और समझना कि जो भी ब्लड हमारे बॉडी के हार्ट के पास में पहुंचा, सबसे पहले यहाँ से बॉडी के अंग और बॉडी के अंग से हार्ट के अंदर पहुंचा ब्लड। हार्ट से कहाँ पर गया? फेफड़ों के पास में। फेफड़ों से वापस कहाँ पर आया? हार्ट के अंदर। और हार्ट से वापस कहाँ पर गया? बॉडी के अंदर। यानी यही रक्त गया हार्ट के अंदर, प्योर होने के बाद वापस कहाँ पर आ गया? हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर वही ब्लड कितनी बार आया? 2 बार। जब हार्ट के अंदर ब्लड, यही ब्लड 2 बार आएगा, इसको बोलेंगे हम दोहरा परिसंचरण। क्या बोलेंगे इसको? दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। रक्त का हृदय से 2 बार आना, 2 बार गुजर जाना क्या कहलाएगा? दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। सर्कुलेशन सिस्टम अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर देखा हमने हार्ट की एनाटॉमी, हार्ट की संरचना और हार्ट की फिजियोलॉजी, सर्कुलेशन। आगे स्टार्ट करते हैं हम वेसल्स को, एंड वेसल्स के बाद में स्टार्ट करेंगे हम ब्लड को। तो स्टार्ट करते हैं हम वाहिनी, ब्लड वेसल्स। ये सारी चीज़ें नोट करनी है पॉइंट वाइज कि हमारा शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन होगा वो कौन सा होगा? दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा। और दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन किसे बोलेंगे? यानी रक्त का हृदय के अंदर 2 बार आना क्या कहलाएगा? अपना दोहरा परिसंचरण कहलाएगा। रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ होती हैं 2 प्रकार की। एक होती है अपनी धमनी, जिसको हम बोलेंगे आर्टरी। एक होती है सीरा, और सीरा को क्या बोलेंगे हम? वेन।
तो खून की पाइपें कितनी होगी अपनी? 2। कौन से? सीरा और धमनी। चीज़ों को समझना, जो भी हमारी धमनी होगी वो हमेशा रक्त लेके जाएगी। कौन से रक्त को कैरी करेगी? तो वो हमेशा धमनी के अंदर बहेगा। कौन सा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त बहेगा। अपवाद खाली कौन सा हो गया? अपना फुफ्फुस धमनी। ठीक है, सुनना, इसमें कौन सा रक्त बहेगा? हमेशा शुद्ध रक्त। ये हमेशा कैरी करेगी कैसे ब्लड को? शुद्ध रक्त को। लेकिन उसका हो गया एक एक्सेप्शन, हो गया फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी हमने देखा था अभी पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी यानी हार्ट से लंग्स तक लेके गई थी, लेकिन उसमें ब्लड कैसा था? अपना अशुद्ध रक्त। तो यहाँ पर ब्लड कैसा होगा? अपना अशुद्ध। लेकिन सारी धमनियों के अंदर जो रक्त बहेगा वो कौन सा बहेगा? प्योर शुद्ध ब्लड बहेगा। और सीरा के अंदर जो हमेशा ब्लड बहेगा वो कौन सा बहेगा? अशुद्ध रक्त। वही अपना एक्सेप्शन कौन सा हो गया? फुफ्फुसीय सीरा। और फुफ्फुसीय सीरा के अंदर कौन सा रक्त बहेगा? हमेशा शुद्ध रक्त। शुद्ध कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकृत रक्त। पहला पॉइंट खत्म। सेकेंड, देखो धमनी है तो धमनी के अंदर क्या होगा? ये हार्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में जुड़ी होगी। हार्ट से जुड़ी हुई होगी तो क्या होगा? प्रेशर लगेगा। जैसे ये संकुचन होगा, हार्ट से प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? जो भी हमारी धमनी है उसके फटने के चांस रहेंगे। फटने के चांस रहेंगे। उससे पहले ही भगवान को पता था कि भगवान ने क्या कर दिया? उसको मोटी लेयर दे दी। उसकी जो दीवार थी उसकी दीवार को कैसा कर दिया? उसने थिक कर दिया। बहुत ज़्यादा मोटी दीवार बना दी। किसकी? धमनी की। किसकी तुलना में? सीरा की तुलना में उसने बना दी, दीवार बना दी उसने, मोटी दीवार बना दी। यानी जो भी इसकी दीवार होती हैं वो कैसी होती है? मोटी होती हैं। मोटी कहने का मतलब क्या हो गया? थिक। और इसकी जो दीवार होगी, सीरा की दीवार, वो कैसी होती हैं? थोड़ी सी थिन होती हैं, थोड़ी सी पतली होती हैं। किसकी तुलना में? धमनी की तुलना में। अब सीधी सी बात है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फटने के चांस होंगे। तो ये कहाँ पर होगी? हमारी स्किन के, त्वचा के ऊपरी भाग में होगी या गहराई के अंदर होगी? तो सीधी सी बात है, कहाँ पर होती है? अपनी धमनियाँ कहाँ पर होती हैं? गहराई के अंदर होती हैं। जो भी आप बाहर से देख रहे हो वो क्या है? अपनी सीरा है। जो ब्लू कलर की दिखाई देती है आपको वो सीरा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगी? त्वचा की, त्वचा की गहराई में, त्वचा की गहराई में, डीप इन स्किन। और ये कहाँ पर होगी? ऊपरी सतह पर। ज़्यादा गहरी नहीं होगी, ऊपरी सतह पर होगी। ये कैसे कलर की होती हैं? तो ये होती हैं चटक लाल रंग। इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? रेड कलर होगा। इसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर होगा थोड़ा सा। ये नीले रंग की होती हैं। ठीक है, इसमें जो ब्लड बहता है कौन सा बहेगा? शुद्ध। इसमें कौन सा बहेगा? अशुद्ध। लेकिन सिवाय एक को, हार्ट से जो जाती हैं कहाँ पर? फेफड़ों तक। कौन? जिसका नाम हो गया फुफ्फुसीय धमनी, जिसके अंदर रक्त बहेगा कौन सा? अशुद्ध। सेकेंड पॉइंट, दीवार कैसी होगी? इसकी थोड़ी सी मोटी होगी। इसकी कैसी होगी? पतली होगी, थिन होगी। त्वचा की गहराई में स्थित होती है। ये कहाँ पर होगी? ऊपरी सतह पर। ये कैसे रंग की होगी? चटक लाल रंग की होगी। ये कैसे कलर की होगी? ब्लू कलर की होगी। अब देखते हैं एक संरचना, धमनी और आर्टरी की संरचना कैसी होती हैं। एक बनाता हूँ मैं धमनी, आर्टरीज। ये होगी कोई आर्टरी। उस आर्टरी को मैंने क्या कर दिया? ऊपर से छील दिया। जैसे मैं आर्टरी को ऊपर से छीलूंगा तो उसके नीचे एक और उसकी परत आएगी, उसकी एक और लेयर्स आएगी। अंदर वाली जो परत आएगी, ऊपर वाली परत को मैंने यहाँ से क्या कर दिया? मैंने इसको छील दिया। इसको मैं और छीलूंगा और परत आएगी।
तो एक धमनी की दीवार कितने परतों की मिलकर बनी होती हैं? 3 परतें। इसकी परत यानी लेयर्स कितनी होगी इसकी? 3 लेयर। सबसे जो बाहर, सबसे अंदर और सबसे बीच वाली, सबसे अंदर वाली होगी जिसका नाम है ट्यूनिका इंटरना, जिसका नाम है ट्यूनिका इंटरना। हिंदी में लिख सकते हैं अपन ट्यूनिका इंटरना। वैसे आप बायोलॉजी के अंदर, साइंस के अंदर जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, चीज़ों को आसान याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ट्यूनिका इंटरना बीच वाली है तो सीधी सी बात होगी, इसका नाम क्या हो गया? ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। सबसे बाहर वाली होगी उसका नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। वैसे आपके ये काम की नहीं है, बता देता हूँ। जो बाहर वाली लेयर होती है वो बनी होती है अपने कनेक्टिव टिश्यू की, तंतु में कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ये बनी होती है अपनी स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स चिकनी पेशियों की बनी होती हैं, और ये बनी होती हैं अपनी एपिथेलियम टिश्यू, और एपिथेलियम के टिश्यू को क्या बोलेंगे हम? एंडोथेलियम्स। ये एंडोथेलियम की बनी होती हैं। बात इतनी समझ में आ चुकी होगी आपको। अब समझना चीज़ों को कि जो भी अपनी बड़ी पाइप्स होगी, यानी जो पानी लेके आएगी, उसको बोलेंगे हम नाला बोलेंगे। बड़ा जो भी होगा उसको बोलेंगे नाला। तो इसको क्या बोलेंगे हम? महाधमनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? महाधमनी। ये महाधमनी कहाँ से लेके आएगी ब्लड को? आपको याद आ रहा होगा, हार्ट से। कहाँ से लेके आएगी? हृदय से अंगों तक ले जाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? महाधमनी। महाधमनी आगे जाकर छोटी छोटी धमनियों के अंदर खुल जाएगी, जिसको बोलेंगे हम धमनी, या फिर इसको बोलेंगे हम आर्टरीज। महाधमनी खुलती है किसके अंदर? धमनी के अंदर, ठीक है, आर्टरीज के अंदर। और ये आर्टरीज ओपन होती हैं आगे जाकर। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ये खुलेगी किसके अंदर? छोटी छोटी ब्रांचों के अंदर। इसकी ब्रांच क्या कहलाएगी? अपनी आर्टरीज कहलाएगी। और आर्टरीज की जो ब्रांच होगी, जो आर्टरीज की जो ब्रांच होगी, उसको बोलेंगे हम आर्टेरियोल्स बोलेंगे। सुनना, उसको बोलेंगे हम आर्टेरियोल्स बोलेंगे। आर्टेरियोल्स बोलेंगे। और आर्टेरियोल्स आगे जाकर बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचों के अंदर खुल जाएगी। बहुत सारी ब्रांचों के अंदर खुल जाएगी, जिसको बोलेंगे हम केसिका बोलेंगे, यानी कैपिलरीज बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम केसिका या फिर कैपिलरीज। अब सुनना, इस प्रकार होता है ये। ठीक है, ये हो गया अपनी एक माना की बड़ी सी पाइप आ रही, जिसका नाम क्या हो गया? एरोटा। एरोटा खुलेगी किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर, धमनी के अंदर। और धमनी आगे जाकर खुलेगी किसके अंदर? आर्टेरियोल्स के अंदर। आर्टेरियोल्स आगे जाकर खुलेगी किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर, यानी केशिकाओं के अंदर। ये केशिकाएं वापस क्या करेगी? यहाँ पर ये पूरे बॉडी के सेल्स तक ये सप्लाई हो जाएगी। ब्लड सप्लाई होने के बाद क्या होगा? वापस जो भी अपना डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, अशुद्ध रक्त, वो अशुद्ध रक्त आगे चला जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? इसका नाम बदल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? अब हम शीरा बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड था वो कौन सा था? प्योर ब्लड। इसके अंदर जो रक्त आ गया वो कौन आ गया? अब अशुद्ध रक्त आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कैपिलरीज बोलेंगे। कैपिलरीज आगे जाकर डिवाइड खुल जाएगी किसके अंदर? वापस अपनी शीरा के अंदर। शीरा आगे जाकर खुल जाएगी किसके अंदर? वेना कावा के अंदर, यानी महाशीरा के अंदर। कंप्लीट अपना सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है अपना। ठीक है, हमने देख लिया किसके बारे में? हार्ट की संरचना, ब्लड वेसल्स के बारे में, और थर्ड हो गया ब्लड, और ब्लड को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।